जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं वही तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे। बस तुम साइकोलॉजी की ये 3 टेक्निक आज ही सीख लो। नंबर 1, पावर ऑफ साइलेंस। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तब तुम तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 1-2 सेकंड उनकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दो, क्योंकि जब तुम उसके मजाक का डिफेंड नहीं करते तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है और उसे लगता है कि इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर 2, स्टेटस फ्लिप। ये ट्रिक द गेम चेंजर बुक में लिखी हुई है। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उस मजाक को एक हाई स्टेटस लाइन में फ्लिप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई बोले भाई तू तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है, तब तुम्हें थोड़ा मुस्कुरा कर बोलना है, हाँ मुझे सबके लेवल पे रहना नहीं आता। बस ये लाइन सामने वाले का ईगो तोड़ देगी और लोगों के बीच तुम्हारा एक स्टेटस लेवल शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 3, ऑन योर वीकनेस। जब तुम अपने मजाक को खुद एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाले का अटैक यूजलेस हो जाता है। अगर तुमने भूलकर भी ये 3 चीजें करना शुरू कर दिया तो ग्रुप में ही नहीं बल्कि क्लास में भी तुम पावरफुल लगने लगोगे। नंबर 1, स्टॉप ओवर टॉकिंग। हर बात पर बोलने वाले लोगों को लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। जो ज्यादा बोलता है वह अपनी वैल्यू खुद खो देता है, इसलिए साइलेंट रहना सीखो और जब जरूरत हो तब एकदम इम्पैक्टफुल बात बोलो। इससे तुम्हारी वर्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 2, इम्प्रूव योर प्रेजेंस। सीधा चलना, आंखों में आंख डालकर बात करना और अपनी बात क्लियर रखना, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देती है। नंबर 3, फोकस ऑन इम्प्रूविंग। मचाना बंद करो, बस साइलेंटली काम करो, खुद को इम्प्रूव करो। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती है तुम्हारी रिजल्ट, और जब रिजल्ट बोलता है तो सबको चुप होकर सुनना पड़ता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पैरों में आके गिरेगा अगर तुमने ये 3 काम करना शुरू कर दिया तो। नंबर 1, अपनी लाइफ पब्लिकली एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता वो तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकता। नंबर 2, दुश्मन तुम्हारे रिएक्शन पे जीता है और साइलेंस उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, इसीलिए रिएक्ट करना बंद करो और एक्सिक्यूट करना शुरू करो। नंबर 3, रोज खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उनकी स्ट्रेटेजी इररिलेवेंट हो जाए। याद रखना, जब तुम ग्रो करते हो दुश्मन ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगता है। अगर तुम्हें किसी को अपनी लत लगानी है तो ये 2 टेक्निक तुम्हारे लिए, बस इसका गलत यूज मत करना। नंबर 1, स्कैरसिटी इफेक्ट। तुम जितना किसी के पीछे भागोगे उतना ही वो तुमसे दूर होता जाएगा, लेकिन अगर तुम अटेंशन देना बंद कर दो तो तुरंत उसका दिमाग सवाल पूछेगा, ये अचानक इग्नोर क्यों कर रहा है, और वो जितना ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे करीब आता जाएगा। नंबर 2, जाइगर्निक इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन अधूरी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब तुम किसी बात को अधूरी छोड़ देते हो तो उसका दिमाग वहीं अटक जाता है और वो बार बार उसी मोमेंट को रिप्ले करता है और यहीं पर फंस जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो उस अधूरी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा इमोशनली तुमसे अटैच होता जाएगा। क्लास में सब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो भाई टेंशन मत लो, बस तुम ये 3 टेक्निक फॉलो करो। नंबर 1, टीचर जब भी कोई सवाल पूछे तो सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करो, चाहे आंसर गलत ही क्यों ना हो, बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, इससे सब कोई तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। नंबर 2, सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। क्लास के हर डिस्कशन में अपनी बात क्लैमली बोलो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि चुप रहने वाले लोग हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। नंबर 3, कभी कभी अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ती है, सबको लगना चाहिए कि तुम सबसे अलग हो, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और टोन कॉन्फिडेंट रखो, तभी लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। अगर किसी को अपनी याद दिलानी है तो भीख नहीं दिमाग यूज करो। सुनो रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे डार्क रूल क्या कहता है। नंबर 1, अचानक पीछे हट जाओ, ना कॉल ना मैसेज और ना ही रिएक्शन, बस गायब हो जाओ, वो भी इतने दिनों के लिए कि तुम्हारी कमी उसे महसूस होने लगे। अब यहाँ पर एक कड़वा सच बाहर आएगा, अगर वो तुम्हें ढूंढने आया तो समझ जाओ तुम उसकी आदत नहीं तुम उसकी जरूरत हो। अगर वो चुप हो गया तो समझ जाओ तुम उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास हो। नंबर 2, जब वो वापस आए तो फुल एक्सेस मत दो, ना एक्स्ट्रा अटेंशन ना ओवरलोड, बस नॉर्मल रहो पर थोड़े दूर, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो हर वक्त फ्री मिल जाए। याद रखना, मिस्ट्री अटेंशन पैदा करती है, डिस्टेंस वैल्यू बढ़ाता है, और जो इजीली मिल जाए उसे भुलाना भी इजी होता है।